जिस बच्चे को घर से अटेंशन नहीं मिलती है, तो टीचर थोड़ी सी प्यारी भी है और थोड़ी सी अम्मा की तरह बिहेव कर रही है, ख्याल बहुत ज्यादा रख रही है, so you know with the whole package he falls in love. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ मौजूद है जिद ड्रामा की टीम और ये एक नया ड्रामा है जो आज एंटरटेनमेंट पे आने वाला है 19 फरवरी से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है बिकॉज दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, कैसे उनका रिलेशनशिप बदलता है और एक जिद में तब्दील हो जाता है। तो आए बात करते हैं कास्ट से। अच्छा जी, so a big warm welcome to the cast of Zid. Thank you so much on behalf of Aaj Entertainment for joining us for this chit chat session कि हम आपके ड्रामा को थोड़ा और जान सकें और आपके कैरेक्टर्स को जान सकें। So from what I know, Zid जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है of a student falling in love with the female teacher. वो उनकी अफेक्शन को थोड़ा सा रोमांटिक तरीके से कंसीव कर लेता है, परसीव कर लेता है उसको बहुत डिफरेंट तरीके से, and he fall in love with her. So सबसे पहले Abdul Rahman, this is your acting debut. So what did you feel when you got the script and you got this character and role offered to you? तो आपके क्या ख्यालात थे इस पे? समथिंग व्हिच मुझे जो बहुत चीज जो हाईलाइट करी वो ये था कि आगे जाके द कैरेक्टर विड इवॉल्व लाइक इतना अच्छे तरीके से, इट वुड फोल्ड एंड बहुत अच्छी तरीके से एक चीज बन जाएगी। क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है सुल्तान, ही इज वेरी he's a very manipulative kind of guy and yet he's very unpredictable. तो जो कहानी थी वो ऑब्वियसली बहुत रिलेटेबल थी एज मायरा told us के जो भी मैंने भी अपने दोस्तों से बहुत सुना, लेकिन I never fall, मैंने कभी किसी टीचर से प्यार नहीं। That's the question coming your way, Abdul Rahman. You never know, क्या पता क्लास 2-3 में हुआ हो जब आप इतने छोटे हो, आपको प्यार का मतलब ही ना पता हो, और क्लास 2-3 में जो नहीं मोहब्बत होती, क्या पता वो हुई हो आपकी। Myra, I want to ask you that when you heard this script and you found out that a young boy will fall in love with you, so what was your reaction to it? Okay, I was really excited because बचपन से हर कोई अपने बचपन से सुनता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपनी टीचर से सबसे पहला प्यार होता है, right? So like from our everybody कह सकते हैं ना, हर लड़के को होता है अपनी टीचर से। So when I heard this script, I was like, let's do it because there's a message in it. क्योंकि हमेशा से मुझे ये था कि मेरे कजन सबको देखती थी, पर इस स्क्रिप्ट में ये था कि इसका in the end, what is the core of it and what's the message that we're conveying to the public, right? So there's a very positive message towards the end, how students are dealing with the whole environment. It's not just हो गया है, so it's a very good script and I said yes to it because in the end there's a positive message. Exactly. अच्छा Faik, you tell us कि आपका जो रोल और कैरेक्टर है वो बड़ा ही बैलेंसिंग है, like it brings the whole equilibrium to the whole story. So tell us more about your character. कैरेक्टर से पहले मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बयान करता चलूँ। इसका जो भी प्लॉट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा लोगों को सिमिलर भी होगा, लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना बड़ा जरूरी होता है, इसकी डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट करना जरूरी होती है, जिसमें एम्बिगस किस्म की मीनिंग मिले टू द व्यूअर्स जो ड्रामा देखने के शौकीन हैं। वेट है, सबसे ज्यादा वेट वो मैं अब्दुल रहमान के कैरेक्टर को दूंगा, क्योंकि वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर पनपता है स्टोरी के अंदर, निटिंग में, कहानी की बनत में, कि कुछ ज्यादतियों को वजूद मिलता है तो ये मिजाज और एक कैरेक्टर डेवलप होता है, जो कि अब्दुल रहमान का कैरेक्टर। वो ज्यादतियां जो वजूद में आती है तो अब्दुल रहमान डेवलप होता है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका कैरेक्टर। अब मैं अपने कैरेक्टर की तरफ आऊंगा। एक जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव कैरेक्टर जो कि किसी भी ड्रामे में इंटरेक्शन विद द अदर एक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स पॉजिटिविटी देता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आता है और सबको बैलेंस करने की कोशिश करता है, एज ब्रिज चीजें सही करने की कोशिश करता है। फुटबॉल भी बन जाता है तो लोग खेल रहे होते हैं उसको, वो फिर आगे जाके चीजें, क्योंकि अभी हमने मेरे ख्याल में 6 या 7 एपिसोड्स किए हैं, कहानी आगे बन रही है। कहानी का अच्छा बनना इसलिए जरूरी है कि वो पिलर जब हमें मिलेगा तो उसके ऊपर एक अच्छी इमारत, एक अच्छा स्काई स्क्रैपर ड्रामे का हम लोग खड़ा कर सकेंगे। बिल्कुल। बाकी तो अब्दुल रहमान को बताते चलूं कि डेब्यू आप लोग कह रहे हैं, अब्दुल रहमान माशाल्लाह काफी काम कर चुके हैं इन 2 साल में, तो मेरा ख्याल है शायद मेरे साथ था माँ सदके में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, और वहीं से ही मैंने एक नया टैलेंट, एक रॉ टैलेंट देखा था। समटाइम्स होता है कि हम लोग जैसे है ना एक्टर्स कैलकुलेटेड है
हम लोग के फॉर्मूलेज हैं, हम लोग की जो भी सिंप्लीफिकेशन है जो कि हम एक्टिंग में लगाते हैं, जी अब कुछ नया लाने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन जो रॉ टैलेंट एक आता है ना, वो अपने साथ कुछ रॉ एनर्जी लेकर आता है। एग्जैक्टली वो कुछ डिफरेंट Raw energy लेकर- बिल्कुल अब्दुल रहमान जब भी आपके इस ड्रामे में स्क्रीन पर आएगा तो मजा आएगा, आई एम श्योर। थैंक यू फाइक भाई, Definitely. बहुत शुक्रिया for your- मजा तो टीजर्स देख के ही आ रहा है, पता है, so interesting, you've done it so brilliantly, and your voice over and the voice that he has, he's not even 18, imagine that. That is This amazing. little boy. Abdul, आप पता है how was your Yeah. experience working with Faik and Myra, you know, like working with renowned actors? तो आपको क्या कुछ guidance मिली या तो ऐसे nervous हुए थे या what were your whole feelings regarding that? सोच समझ के बोलना, frankly- we're right here. अच्छा जी, I'll be very frank. Faik bhai is my Christopher Nolan. ठीक है, he's a genius. मेरे ख्याल से you know he's a very good guide. सही है, he's my mentor. हमने बहुत अच्छा खासा काम किया पास में. So I really look up to Faik bhai. And as for Myra ji, bhai, she brings a very very positive energy on the set. Like Amazing. I can tell from here she's so like active and hyper and energetic, and you need people like that on the set, you know. You can't be working with like lazy people कह रहे बस जल्दी करो यार, लाइनें करो, निकलो यहाँ से. ये कौन है क्या है यार? No, you So need to have a हमारी nice जो- team. so जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन है, तो लाइक बड़ा मजा आ रहा है काम करने में. That's amazing. And Faik, I love that you spoke so positively about Abdul Rahman and आपने इतनी appreciation दी, you know, upcoming talent को. तो you know we can say that you kind of like taken him under your wing. तो बताएं कि like how was your experience working with him? Are you someone who's like a mentor and they like to guide people on set कि यार ऐसे करो, थोड़ा सा ये try करो, थोड़ा सा वो try करो, या like how was your chemistry between the two of you? देखिए, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कि हमेशा कोशिश ये करता है कि ऑफ द ग्रिड चलने की कोशिश करे, ऑफ बीट करने की कोशिश करे, रेवड़ से हटके चलने की कोशिश करे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा. हम लोगों ने प्ले किया तो उसके अंदर मैंने एक इडियोसिंक्रेसी उसमें पैदा करने की कोशिश की थी, जो कि एक जेस्चर से रिलेटेड थी, जो कि व्यूअर्स में बड़ा मकबूल हुआ. वो जेस्चर ये था इस तरह का. तो मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि मैं कुछ कर सका. तो अब अब्दुल रहमान का जहाँ तक है कि अब्दुल रहमान का जो विजन है, एक एक्टर का विजन बनता है पढ़ने से, वो अब्दुल रहमान पढ़ता है चीजें. एक एक्टर का विजन बनता है चीजें देखने से, बाहर की मूवीज देखने से, वो इसका विजन है. और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे हमारी जो भी चिटचैट होती है तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं कि यार कहानी में अगर कैरेक्टर का स्टार्टिंग ऑफ है, फिर इसका बिल्डिंग ऑफ है, फिर इसका पीकिंग ऑफ है, तो हर वो चीजें मिलकर ना एलिवेशन स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ाएं. तो कभी अब्दुल रहमान मुझसे पूछ लेता है, कभी कभार खुद इतनी मजे की चीजें कर जाता है जिसमें कभी किसी ने इसको मशवरा ही नहीं दिया होगा. वो फिर क्या है, वो रॉ है, वो फिर डिवाइन पावर की तरफ से आता है, वो फिर अचानक से आता है आपको, जिसको आप आमद कहते हैं. बाकी मायरा का ये कि मायरा की हमेशा से मुझे जो एक्टिंग है वो बड़ी नेचुरल लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिलीव है टेक्निकल एक्टिंग पे, बहुत सारे लोगों का बिलीव होता है मेथड एक्टिंग पे कि अपने आप को तारी कर लेते हैं, बॉडी कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता. आप समाओ अपने आप को, अपनी शख्सियत, अपनी जात को, अपनी पर्सनिफिकेशन को रिमूव करते हैं और उस कैरेक्टर्स आर्क में अपने आप को डाल देते हैं. मायरा के लिए बड़ा इजी था, मेरे लिए कभी भी इजी नहीं रहा. तो मुझे प्रॉब्लम होती है. मायरा ज्यादा टेक्स नहीं देती. मायरा के लिए तो फेक एक्टिंग करना, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तबले मकतब हूँ इसका. तो मुझे नहीं लगता, मुझे भी अभी कांस्टेंट लर्निंग है लाइफ, तो मैं भी शायद ज्यादा सीख जाऊंगा मायरा की तरह इंशाल्लाह. यार बहुत बोल लिया फाइक, दिस लाइक फाइक इज सो हम्बल. आप बहुत ज्यादा हम्बल हो रहे हैं, इतना भी नहीं है. आई थिंक यू आर लाइक एन अमेजिंग एक्टर. मतलब आप इतने इंटेंस आई स्वेयर दैट्स व्हाट आई फील. देखिए, समटाइम्स कैरेक्टर में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ मार्जिन ज्यादा होता है, ज्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा एक मतलब एक ग्राउंड होता है प्ले करने के लिए. जो पॉजिटिव कैरेक्टर वो जी हाँ हाँ अच्छा प्लीज ये कर लो, इसी में रह जाता है. कैरेक्टर के अंदर पर्सनालिटी चेंज है, थोड़ा सा चेंज है. अब्दुल रहमान के बहुत बजट है, बहुत वुसअत है, बहुत अच्छी डायमेंशन है. तो वो फिर वही वाली बात है ना, एक ड्रामे के सक्सेस के कोई फॉर्मूला नहीं है.
ड्रामे के सक्सेस का एक कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न है जो कि व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है। व्यूअर का क्या, कोई भी ड्रामा हिट करा देता है। तो बस हम मेहनत कर रहे हैं। बाली का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। बाली की मुझे फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगी इस हवाले से कि जो पैराडाइम आजकल डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि आप सीरीज देख रहे होंगे, आप वेब सीरीज देख रहे होंगे, उसमें डायरेक्टर को खुल के काम करने का मौका मिला, आउट ऑफ द जाके करने का मौका मिला। मुझे उसकी फ्रेमिंग पसंद है, चीजें पसंद है, और पूरी टीम अच्छी है। इसके अंदर फहाद है इनकी टीम के साथ, जामिन है जो कि एक बहुत अच्छे असिस्टेंट है जो उर्दू का कोई भी वर्ड मिस नहीं होने देते। समटाइम्स हम लोग जरा हट जाती है बहुत बुरी तरीके से। हालांकि उर्दू में मैं भी कोशिश करता हूँ कि लाइन सीधी रहे। समटाइम्स जब वो मैं भी कोशिश में फेल हो जाता हूँ तो जमीन बीच में बोल पड़ता है, तो फाइनल चीजें सही हो जाती है। इसी तरह चलता है काम। अच्छा मायरा, आप हमें बताएं कि ऐसी क्या आपकी कैरेक्टर की अफेक्शन थी जो सुल्तान का कैरेक्टर जो अब्दुल रहमान का है, दैट ही फेल इन लव विद यू रोमांटिकली, तो ऐसा क्या था आपके कैरेक्टर में दैट ये हुआ? अच्छा, बड़े मजे की एक मैं बात बताती हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अक्सर सुनने में मिलता है ना दैट मर्द को माँ नजर आती है अपनी गर्लफ्रेंड में, या वो इस तरह के कुछ ट्रेड्स ढूंढता है जो अम्मा की तरह के होते हैं। सो यू नो दीज यंग बॉयज, द जनरेशन दैट वी हैव नाउअडेज, थोड़े उल्टे हुए हुए बच्चे हैं ना, जिनको घर से अटेंशन नहीं मिलती है। तो ये वो वाली क्लास दिखाई है जिस बच्चे को घर से अटेंशन नहीं मिलती है। तो टीचर थोड़ी सी प्यारी भी और थोड़ी सी अम्मा की तरह बिहेव कर रही है, ख्याल बहुत ज्यादा रख रही है। सो यू नो विद द होल package, he falls in love. Not only the face or something, but the affection that the teacher gives him, the kind of care that she gives him. वो जितनी भी वो चीजें जो माँ और घर की तरफ से बच्चों को नहीं मिलती, जो बाहर से मिलती हैं, जो किसी टीचर से या किसी और बंदे से आपको मिल जाती है, फिर आप कहते हैं यार this person is everything to me. बिल्कुल, you latch onto it, you know, because you haven't gotten it, तो then आप उसको फिर पकड़ के रखना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते. So I guess we can say that Abdul Rahman का जो character है सुल्तान, he probably comes from a troubled household. Like what would you say Abdul Rahman के dysfunctional family थी उसकी, he comes from a troubled family. Like what would you like to say about that? अच्छा हाँ, इसके अंदर लाइक यू नो ऑब्वियसली मास्टर में हमारे जो लाइक है लाइक ऐसे केसेस हैं, लाइक बच्चे जो हैं आपके टीनेजर्स हैं, यू नो दे आर इन्वॉल्व्ड इन डिप्रेशन एंड ये वो इतना ये बढ़ चुका है आजकल कि, और फैमिली जो हाई क्लास है आपकी, जो पीपल हु आर रिच, वो जो माँ बाप हैं वो लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से यू नो दे फील नेग्लेक्टेड एंड तो उसके बाद जहाँ से उन्हें वो सोर्स मिलती है अटेंशन की, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली आई वांट टू मेंशन दिस कि जब मुझे कैरेक्टर ऑफर एंड लाइक जब मेरा पहला दिन था, जब मैं मायरा से मिला था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एप्रीहेंशंस इन माय माइंड। आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर को ना बहुत कहीं और ही विजन था, क्योंकि आई वाज लाइक यू नो इफ ही इज अ साइकोपैथ किलर लाइक, तो इसको यू नो वी कैन लिंक इनटू जोकर, और मैं इसके डिसऑर्डर्स पढ़ना चाह रहा था, यू नो व्हाट मेडिसिन्स ही इज ऑन, और लाइक जो इसके फिजिकल और मेंटली जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको कैसे इनहैंस कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर इज मेड विद फ्लॉज। तो मुझे बहुत इतने सारे क्वेश्चन थे, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे कैरेक्टर फोल्ड होता रहा तो वैसे वैसे मैं समझता गया कि हाँ वी हैव टू मूव दिस, और लाइक यहाँ टर्न करना है। तो बड़ा यू नो रोलर कोस्टर था, काफी यू नो अभी तो है और चल रहा है। आई कैन टेल कि काफी यू नो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होने वाला है ये जो ड्रामा है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग। इतने इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, आई थिंक लाइक फाइक से लेके मायरा एंड अब्दुल रहमान, ऑल ऑफ यू आर डिपिक्टिंग सच स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कि वो बहुत मजे की एक स्टोरी लाइन बनने वाली है। अच्छा, तो ये तो हमने काफी ड्रामे की और स्टोरी की बात करी। अब थोड़ा सा सेट और शूट पे आते हैं, तो इसी मजेदार बातें पूछते हैं कि ये बताएं कि सेट पे लेट कौन आता था आप तीनों में से, या कोई और कौन है जो ये होता है ना एक बंदा जो हमेशा लेट आता है, वो कौन है? Okay, starting from me, Amdul, I'm a morning person, so I get up like 7:30ish, 8ish. छुट्टी भी होती है तो मैं 8 बजे उठ के बैठी भी होती हूँ, मुझे क्या करना है ना। तो जहाँ तक सेट पे आने का ताल्लुक है, यूजुअली आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कम ऑन सेट। वो तो अलग बात है कि एक लेट कॉल होती है अभी, क्योंकि इट्स बीन ओनली लाइक 6-7 days that we've been like shooting together, and whatever you see on screen, अभी 2-3 जो टीजर्स है बस उतना ही काम हुआ हुआ है। बट
हम सब में से कोई इस तरह का नहीं है जो लेट लतीफ हो या जिसका इंतजार हो रहा हो बैठ के, सारे अच्छे बच्चे हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और ये आज टीवी यूर लकी, वेरी लकी माशाल्लाह, ये सारे हस्बैंड बहुत ये जो अच्छे एक्टर्स मिल गए हैं। वाली और फरहान गौहर को जाता है, फरहान गौहर जो Yes. अकेले निकल पड़े कारवान के साथ, वो कारवान में लगे हुए, तो उस कारवान में एक काफिला हमारा भी एक साथ जिद की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में उनको दवा है। अच्छा, जल्दी और हम में से कोई नहीं है, हम तो that's great. हाँ तो ये कह रहे हैं कि जिद्दी कोई भी नहीं है हम में से, लाइक वी ऑल आर वेरी इजी गोइंग चिल पीपल, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, एवरीबॉडी हैप्पीली डूइंग, दैट्स Yes. अमेजिंग टू हियर। या माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोगों ने काम किया हुआ एक दूसरे के साथ, हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब होती है सेट पे, एक दूसरे को सुनते हैं। और फिर जब आप, मेरा ख्याल में जब आप किसी भी सेट पर होते हैं ना, तो आप कोई फाइक खान नहीं होता, आप कोई मायरा खान नहीं होता, आप कोई अब्दुल रहमान नहीं होते, आप स्टार्ट होता है तो इक्वल होते हैं, फिर आप एक्टर्स होते हैं और आप लर्न कर रहे होते हैं और अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, आपकी पोटेंशियल को लिमिट कोई नहीं कर सकता होता। पर इनके सीन्स में जो मजा आता है ना अब्दुल, जब अब्दुल रहमान के और फाइक के सीन्स में मजा आता है ना, जब वो अच्छा। एक जेलसी अब्दुल रहमान की आती है और फाइक बेचारा गुगू बन रहा होता है और मैं इनके सीन्स देख रही होती हूँ, वो इतने मजे के सीन्स हैं, you have no I idea. can मैं imagine, so like excited I'm to see sure them the on air. intensity and the emotions must be मैं there. यहाँ पे मैं बात मेंशन करूंगा, हम लोग चूंकि वो वाली चीज फील नहीं कर पाते, वो देखने वाला फील करता है। हाँ। हम किसी को देख रहे होते हैं तो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, वो जो रॉ इमोशंस होते हैं वो हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो सीन्स मैंने अब्दुल रहमान और मायरा के साथ देखे कि वो ये उसको पढ़ा रही होती है और वो इसके ऊपर लाइनें मार रहा होता है, वो मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ये अगर बता रही होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये है वो है, खैर क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं बुला रही होगी, क्वांटम मैकेनिक्स में वो पुराना दिमाग कहता है आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। what is happening, what is going on? अच्छा, मुझे बताए कुछ challenges आए इसमें फेस, मतलब कि क्योंकि इतनी डिफरेंट स्टोरी लाइन है और कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट है, एनी चैलेंजेस दैट एनी ऑफ यू फेस डेवलपिंग योर कैरेक्टर या लाइंस डिलीवर करने में, कोई ऑकवर्डनेस या शाय मोमेंट या नर्वसनेस या ऐसा कुछ, कोई भी चैलेंजेस? मुझे थोड़ा अब सच जो है ना, वो यहाँ चमक से यहाँ से ट्रैवल करता वो यूं निकलेगा ऐसे करके। मैं तो आदमी, मुझे नहीं पता क्या बोलना, खैर मायरा बोलेंगे। मुझे पता था अब्दुल, वी वर शूटिंग इन दिस न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी, तो उस दिन सारे स्टूडेंट्स थे एंड आई वाज द ओनली टीचर देयर, so there were like so many young boys and girls around me, so there was this scene when I'm passing through the corridor and this chap, this long Abdul Rahman guy, माशाल्लाह इसकी हाइट इतनी लंबी है ना, he's so tall, तो खड़ा हुआ है और जैसे मुझे देख रहा है and I'm passing through in the Caesar, वो भी आएगा, तो जिस तरह से लुक दी है, you know, I had that such an uncomfortable feeling, तो मुझे ये हुआ कि जो बेचारी टीचर्स बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं और स्टूडेंट्स वाकई उनको जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से थोड़ा बहुत छेड़ते भी होंगे, तो बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग हुई थी, बिकॉज दैट वाज सो क्लोज टू रियलिटी कि स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं एंड यू बीइंग द टीचर्स, आप सेल्फीज ले रहे हैं, तो वो एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी हुई थी कि रियलिटी में भी टीचर्स, कुछ इस तरह की टीचर्स हैं जिनमें इतना फर्क नहीं होता, वो जाती हैं पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटीज में और उनके साथ हकीकत में ये होता होगा, तो वो एक फीलिंग जब मैंने फील की तो जरा सी मुझे वो थोड़ी हुई थी, हेजिटेशन थी कि यार फेस करती हैं आजकल की खवातीन ये सब चीजें। That's a very interesting point. अच्छा जी, एनीथिंग एल्स कुछ, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे और आखिर में कोई वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस अबाउट दिस शो, अबाउट द स्टोरी, एनीथिंग आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? Who wants to start? I'll start. मैं बोलता हूँ कि because पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, you know, it's like by the time evolving और ऐसी स्टोरीज आ रही हैं, you know, क्योंकि ऐसी स्टोरीज पहले बनी नहीं है इंडस्ट्री में, तो I would say कि people should watch it and you know, एक आपको एक नया विजन इससे क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी है, ठीक है, and the characters बहुत like केमिस्ट्री भी है, यू नो, देयर इज अ लॉट टू से, आपका टाइम जा रहा होगा, बट लाइक बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एंड you know everybody should watch it, like बहुत you're so cute अच्छा मैं जा रहा हूँ, यही है। मैं जल्दी से ये कहना चाहती हूँ बिकॉज मैं आई एम वेरी लकी
कि मुझे ये स्क्रिप्ट मिला करने के लिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए, बिकॉज आई हैव दीस काइंड ऑफ पीपल अराउंड मी, लाइक माय कजिन्स एंड माय अंकल आंटीज एंड एवरीबडी, जो इतनी अटेंशन नहीं देते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे फिर कहाँ जाएं, बच्चे बिगड़ते हैं। तो आई थिंक कि सबको इसलिए भी देखना चाहिए, यू नो, पेरेंट्स ऑल्सो शुड वॉच दिस, एवरीबडी, ऑल एज ग्रुप शुड वॉच दिस, और इससे कुछ ना कुछ सबको सीखने को जरूर मिलेगा। So it's a very indirect and a good message to all of you people out there. You should watch that. Totally agreed. ख्याल What रखिए अपने would you बच्चों like का। to say? Yeah. जिस तरह की भी स्टोरी है कि शायद हो सकता है शुरू में लोगों को लगे कि ये एक मतलब अनकन्वेंशनल अप्रोच टुवर्ड्स आर्ट्स, इसको नाम तो दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि स्टोरीज ऐसी होती हैं हमारे माशरे की जो कि सच्ची होती हैं और उन्हीं के ऊपर बेस करते हैं हम लोग ड्रामा बनाते हैं, लेकिन आखिर में ड्रामे के आखिर में मैसेज जो जा रहा है और जो तनबीह की जा रही है, जो मुतनब्बे किया जा रहा है आवाम को, वो इम्पोर्टेंट है कि मैसेज क्या जा रहा है। राइटिंग ने अभी तक जो किया वो हमारे सामने आगे हम कर रहे हैं। आई होप कि जो राइटर का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि वो मेन पर्सन है, ड्रामे को लिख रहा है, उसकी बुनियाद, उसकी क्राफ्टिंग, उसका जो भी अप्रोच है टुवर्ड्स क्राफ्ट उसके अपने, तो अभी और मजीद एपिसोड आना बाकी है। आई होप कि आगे हमें और परफॉर्म करने का, मुझे, मायरा और अब्दुल रहमान को, हमको और परफॉर्मेंस ऑफ मार्जिन मिलेगा ताकि लोग इसको पसंद करें बेसिकली, क्योंकि ये आउटडेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम नहीं हो रहा, लेयर्ड ऑफ कैरेक्टर्स है और आगे चीजें निकल के और अच्छी सामने आएंगी। Inshallah, hoping for the best and all the best to all of you. Really looking forward to the whole show, and I hope के audience gives you an amazing response and feedback, which I'm sure you will get, because I can tell from the whole synergy जो मुझे अभी यहाँ पे feel हो रही है। I know कि आप लोग की chemistry तो on point है, कैरेक्टर्स ही मजेदार है, and I know you all are amazing actors. आज के हवाले से हमारे हवाले से हम बात करें तो आगे आने वाले दौर के अंदर यही लोग हैं जो कि एक हैवी वेट उठा के दाखिल हो रहे हैं इस नए पोर्टल के अंदर, जो कि डिजिटल पोर्टल है उर्दू फ्लिक्स के हवाले से आज टीवी एसोसिएशन के साथ इंशाल्लाह ताला। तो बेस्ट ऑफ लक मिस्टर फरहान। इंशाल्लाह, yes. Thank you everyone for joining in. जी, sorry. I'm saying that we are waiting for your feedback as well. Yes. Yes, I can't wait for watch it. आपको कैसा लगा आप ये बताएं ना, मायरा सवाल तो करो, तुम भी तो होस्ट हो। मेरा इंटरव्यू होगा, वो नो। वो तो हम फिर से बैठेंगे ना, 1-2 एपिसोड जरा हो जाए ऑन एयर एंड देन वील आस्क अब्दुल। Yeah, done. Definitely. You can contact me on Instagram, guys. I am available. Sure. Chaliye, thank you so much. Thank Allah you so Hafiz. much, Abdul. Bye. Bye. Take care. Khuda Hafiz. Bye. Bye bye. आजकल बड़ी बुरी हालत चल रही है मेरी, दिल का बड़ा अजीब हाल है। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया सुल्तान बेटा। बस सुल्तान काफी है। जाने अनजाने हम खुद से बेगाने हम, तन्हा तन्हा हमें दूर ले जाए हम, है मेरी जिंदगी तुझको। मुझे मोहब्बत हो गई है। कौन था ये और क्या लगता है आपका? मंगेतर है मेरे। तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही कि तुम उसका फ्यूचर खराब कर रही हो? अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो मैं उसे अपनी किस्मत में लिख लूंगा। मजाक नहीं कर रहा, इकरार कर रहा। जरा मुझे उसके बारे में पता लगाने दो, फिर देखना ऐसे की तैसी करके रख दूंगा उसे। ऑलराइट गाइस, मुझे तो बहुत मजा आया इस पूरी कास्ट से बातचीत करने के बाद, एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। सो डू नॉट मिस इट ऑन आज एंटरटेनमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 19 February एवरी फ्राइडे 8 PM। अल्लाह हाफिज।